हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और अभी हम 5-10 मिनट पहले मिले थे। मास्टर क्लास जो है वो हम हमारी कर रहे थे, जो कि हम टेंस पढ़ रहे थे उसमें, और टेंसेस हम उस तरफ कर रहे हैं। मास्टर क्लासेस में हम हमारे टेंसेस जो है वो कवर कर रहे हैं। और ये हमारी जो ग्रामर की क्लास है, इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कर रहे हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस कर चुके हैं, और अब बारी है कंजंक्शंस की। प्रेपोजिशंस हमारा टॉपिक जो है वो परसों ही खत्म हुआ है, और आज से बेटा हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक कंजंक्शंस। प्रेपोजिशंस क्या थे? हिंदी में प्रेपोजिशंस को क्या बुला रहे थे? हिंदी में प्रेपोजिशंस को बुलाते थे पूर्व सर्ग। प्रेपोजिशंस यूज करके हम वाक्य में क्या बताते थे कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, मतलब वो उसकी स्थिति क्या है, उसकी जगह क्या है, ये चीजें हम बताते थे प्रेपोजिशंस यूज करके। ठीक है, जैसे एट यूज कर रहे थे कि भाई वो कहां पर है, इनसाइड है, आउटसाइड है, तो उसकी जगह, उसकी स्थिति किस तरीके की है, वो हमें पता चलता था प्रेपोजिशंस यूज करके। और कंजंक्शंस क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? कंजंक्शंस को हिंदी में हम बोल रहे हैं संयोजक। क्या बोल रहे हैं? संयोजक। और संयोजक मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है। अगर मैं कोई एक वाक्य बोलूं कि राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम और श्याम लड़ते हैं, तो ये दो अलग अलग वाक्य हो गए। अगर मुझे अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो मैं कैसे बोलूंगी? राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे लड़ते हैं। तो हमने क्या किया, वापस से राम और श्याम यूज करने की जगह हमने लेकिन लगा दिया, तो इससे हमारे दो वाक्य जो है वो जुड़ गए और मतलब भी नहीं बदला। यही तो कंजंक्शंस होते हैं कि हम कोई भी दो शब्द या दो वाक्यों को जब जोड़ देते हैं तो इससे वाक्य भी छोटा हो जाता है और उसका मतलब भी नहीं बदलता, बिल्कुल भी मतलब नहीं बदलता। अब भाई ये देख के तो लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, है ना? होते क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो एंड, और, बट, बिकॉज, वेदर, ये सब क्या है? इसी तरीके से और भी ये सब कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? कंजंक्शंस। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कंजंक्शंस की परिभाषा आपको दिख रही होगी कि ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ देते हैं और वो उसको छोटा भी कर देते हैं और उससे उसका अर्थ भी नहीं बदलता। जैसे अगर मैं कहूं राम इज गुड, राम अच्छा है, और उसके बाद मैं वापस से कहूं मोहन इज ऑल्सो गुड, मोहन भी अच्छा है, तो मैंने क्या किया, दो वाक्य बना दिए, राम इज गुड एंड मोहन इज ऑल्सो गुड। अब मान लो मुझे इन दोनों वाक्यों को, आप इसमें देख सकते हो कि गुड जो है ये क्वालिटी दोनों की बताई गई है ना? तो मैं इस वाक्य को एक वाक्य बना सकती हूं। कैसे बना सकती हूं कि राम एंड मोहन। हमने क्या किया, राम और मोहन दो जने थे, अब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, आर गुड। दोनों ही जने जो हैं, दोनों ही लड़के जो हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, गुड है। तो हमने क्या किया, एंड का यूज कर वाक्य को छोटा बना दिया और दोनों वाक्यों को जोड़ भी दिया। तो एंड यहां पर क्या है, एक कंजंक्शन है कि नहीं है? इस तरीके से आप कंजंक्शंस को यूज कर सकते हो। अब इन कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है और कैसे वाक्य में आप लगाओगे, ये सभी चीजें जो है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। समझ में आई कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये समझ में आया। अब हमारे पहले दो कंजंक्शंस है एंड और। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। एंड जो है, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। या का मतलब होता है या तो ये या ये, मतलब दोनों में से कोई एक। या जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो और के लिए हमने क्या लगाया,
एंड लगाया, है ना। इसी तरीके से अगर आपको या लगाना है, ये वाला और यूज करना है, तो क्या है, आप ये या वो किताब ले सकते हैं, मतलब ये या फिर वो किताब, दोनों में से कोई एक। जब दो में से बेटा कोई एक की बात करनी हो तो और लगाओगे, एंड नहीं लगाओगे। एंड मतलब तो दोनों ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आप ये या वो किताब ले सकते हो, यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, क्योंकि हमें दोनों में से एक किताब लेनी है, इसलिए हमने और लगाया है, एंड नहीं लगाया है। अगर हम बोलते यू मे टेक दिस बुक एंड दैट बुक, मतलब आप दोनों किताबें ले सकते हो। और अगर हमने और लगाया है, अगर हम लिखते यू मे टेक दिस बुक एंड दैट बुक, तो इसमें हमें दोनों किताबें लेनी पड़ती। ले सकते हैं आप ये भी और वो भी, दोनों किताबें ले सकते हैं। और में क्या है, या तो आप ये ले सकते हैं या फिर आप दूसरी किताब ले सकते हैं। तो दोनों में से एक की बात जब होगी तो और लगाएंगे, और केवल दोनों की बात होगी तो हम एंड का यूज करेंगे। और इनका मतलब क्या होता है, और। ये कंजंक्शन समझ में आया? इस कंजंक्शन में कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो है बट। बट का यूज किन किन चीजों के लिए होगा, लेकिन, बल्कि, सिवाय, लेकिन, पर, परंतु, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, बट कंजंक्शंस का यूज करेंगे। मान लो हमें कोई भी दो वाक्य जो है वो जोड़ने हैं और हमें लेकिन, बल्कि, सिवाय या फिर पर, परंतु का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, बट कंजंक्शन लगाएंगे। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन या फिर पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या करते हैं ये दोनों, बेवकूफ हैं, दोस्त है तो फिर लड़ते क्यों हैं? दोस्तों से कौन लड़ता है यार, नहीं लड़ना चाहिए। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन या फिर पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो हमने क्या लिखा, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, बट, लेकिन, पर, परंतु, सब यूज कर सकते हैं ना। दे फाइट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। क्या करते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। तो हमने लेकिन, बल्कि, सिवाय, लेकिन, पर, परंतु, इन सभी के लिए क्या लगाना है, बट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, बट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। नेक्स्ट इज, वह बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है। वो बहुत समझदार है एक वाक्य हो गया, वो बहुत गरीब है एक वाक्य होगा। जैसे वह बहुत समझदार है ना, ये एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हो गया, वह बहुत गरीब है। क्या है, गरीब है। तो भाई देखो, इन दोनों वाक्यों को एक बनाना है तो समझदार और वह जो है वो सेम है। तो वह बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है, मतलब बदला क्या वाक्य का, मतलब बदला क्या यहां पर वाक्य का? आई डोंट थिंक मतलब बदला है वाक्य का, नहीं बदला ना। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से ध्यान दो, बताओ कि ये दोनों वाक्य जब हमने मिलाए कि वह बहुत समझदार है लेकिन वह गरीब है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत समझदार है। दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया, लेकिन ही इज पुअर, वह गरीब है। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने किन दो का देखा बेटा, एंड और का देखा। एंड मैंने कब बताया, जब हमें दोनों बातों को कंसिडर करना है, मतलब ये बुक भी और ये भी, दोनों, और दो ही होनी चाहिए। अगर हम और का यूज करेंगे तो या तो एक या फिर दूसरी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। बट का इस्तेमाल हम कर रहे थे लेकिन, बल्कि, सिवाय, या फिर लेकिन, पर,
परंतु, इनके लिए हम क्या कर रहे थे, बट का इस्तेमाल कर रहे थे ना। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सिवाय और अलावा, ये भी थे ना यहां पे, सिवाय। तो देखो ऐसे वर्ड्स कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूं, या फिर हम बोले मैं कहीं भी जा सकता हूं पर तुम्हारे घर नहीं। समझ में आया सेंटेंस, मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूं, या फिर हम बोले कि मैं कहीं भी जा सकता हूं पर तुम्हारे घर नहीं। तो आप कैसे बनाओगे, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं, ये एक वाक्य हो गया। बट लगा के योर होम लिख दिया हमने, मैं कहीं भी जा सकता हूं पर तुम्हारे घर नहीं। तो पर लगाकर हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया कि भाई तुम्हारे घर के अलावा या तुम्हारे घर के सिवाय मैं कहीं भी जा सकता हूं, या मैं कहीं भी जा सकता हूं पर तुम्हारे घर नहीं जा सकता। तो दो वाक्य कौन से हुए कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ के बनाया कि मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूं। सो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। छोटा हो गया कि वाक्य नहीं हुआ, वाक्य छोटा हुआ या नहीं हुआ बट लगाने से, हो गया ना, और मीनिंग भी नहीं बदला, मीनिंग भी हमें समझ में आ रहा है। बस इसीलिए हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के। एक वाक्य हो गया मैं कुछ भी कर सकता हूं, और एक वाक्य क्या हुआ, मैं तुम्हें नहीं पीट सकता, यही हुआ। तो आप यहां पर बट कैसे लगाएंगे, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं बट बीट यू, तुम्हें पीटने के, बट बीट यू, बट लगा दिया हमने एंड बीट यू लिख दिया। तो इससे जो वाक्य है ये छोटा भी हो गया और कंजंक्शंस भी जो है वो हमने यूज कर लिया यहां पर। तो कंजंक्शन लगा के हमने दो वाक्यों को एक वाक्य में बदल दिया और वो भी उसको छोटा जो है वो बना दिया। ठीक है, समझे यहां तक कोई परेशानी? चलो, वो चिकन के अलावा या फिर वो चिकन के सिवाय कुछ भी खा सकता है। तो ये दो वाक्य अलग अलग क्या होंगे कि वो चिकन नहीं खा सकता और एक कौन सा होगा, वो कुछ भी खा सकता है और वह चिकन नहीं खा सकता। तो इन दोनों को जोड़ेंगे बट का इस्तेमाल करके, सिवाय का इस्तेमाल करके, कि वो चिकन के सिवाय कुछ भी खा सकता है। ही कैन ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है बट चिकन। चिकन को छोड़कर चिकन के सिवाय, किसके सिवाय वो कुछ भी खा सकता है, चिकन के सिवाय वो कुछ भी खा सकता है। सो बट के बाद हमने क्या लगाया, किस चीज के सिवाय, ही कैन ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है सिवाय चिकन के, वह कुछ भी खा सकता है, ही कैन ईट एनीथिंग बट सिवाय किसके, चिकन के। तो दो उसको क्या कर दिया बेटा हमने, एक वाक्य में बदल दिया और छोटा भी हो गया वाक्य और मतलब भी नहीं बदला। समझे क्या? हैप्पी टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी विशेष का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, एक चीज अब यहां पर नोट करने वाली है कि जब हम सिवाय और अलावा वाले वाक्य यूज करते हैं तो उसमें हम बट की जगह एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक्सेप्ट। जैसे क्या था, आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, ये वाक्य बनाया था हमने, बट का इस्तेमाल किया था कि भाई मैं कहीं भी जा सकता हूं सिवाय तुम्हारे घर के, तुम्हारा घर लिखना था केवल, तो योर होम। बट की जगह अगर हम लगा दें एक्सेप्ट,
तो ये भी सही होगा कि आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट, के सिवाय कहां पर, तुम्हारे घर के। सो आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम। यूजुअली हम एक्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन बट जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट यू, वो तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जा सकता। चलो अब बात करते हैं बल्कि की। जब हम बल्कि यूज करते हैं वर्ड्स में, जैसे ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। बल्कि जब हमने यूज किया तो दो वाक्य, ये पेन नहीं है, ये पेन नहीं है, और दूसरा वाक्य क्या हो गया, ये पेंसिल है। ये दो वाक्य हो गए। तो अगर हमें इन वाक्यों को जोड़ना है तो हमने क्या बनाया कि ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, ये एक वाक्य हमने बताया। तो इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे, ये पेन नहीं, दिस इज नॉट अ पेन बल्कि बट अ पेंसिल, एक पेंसिल है, राइट। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, ये एक पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय बच्चे, ठीक है। हाँ जी, क्विज आपको सिर्फ ऐप पर ही देना है। जब क्विज आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐप पर ही उसका जवाब, ऐप पर ही आपको क्विज दिखेगा, इसीलिए आप ऐप पर ही क्लास देखा कीजिए, क्योंकि क्विज कभी भी आ सकता है। फिर आप यहां से जब ऐप खोलेंगे और उसमें टाइम लग जाएगा, इतने क्वेश्चन जो है वो आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐप के ऊपर आप क्लास देखिए, ऐप के ऊपर ही आप क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी जल्दी जल्दी सभी बच्चे ऐप पर जाइए और ऐप पर क्लास जो है वो देखिए। अब राम बेवकूफ नहीं बल्कि एक समझदार लड़का है। दो वाक्य कौन से हुए, राम बेवकूफ नहीं है, राम बेवकूफ नहीं है, और दूसरा वाक्य क्या हुआ, राम समझदार लड़का है। तो अब ये इतना लंबा वाक्य हो गया, समझदार लड़का है। तो ये दो वाक्य हो गए बच्चे। अब इन दोनों वाक्यों को हमें एक वाक्य में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, राम बेवकूफ नहीं बल्कि एक समझदार लड़का है। तो ये एक वाक्य तो बन गया, ये एक वाक्य तो बन गया। अब एक वाक्य बना दिया, बल्कि यहां पर लगा दिया, तो इसके लिए क्या लिख दिया हमने, बट। राम इज नॉट अ फूल, राम बेवकूफ नहीं बट बल्कि अ वाइस गाय, एक समझदार लड़का है। समझे कि नहीं, जल्दी बताओ, समझ में आया बच्चे, आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। मैं क्यों बताऊं क्विज कब होगा, क्लास के दौरान होगा, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। अभी मैं तुम्हें बता दूं क्विज कब होगा, है ना। बहुत शान, बहुत शान, बहुत सवाल देखो तुम लोगों के। अभी बता दो मैडम क्विज कब होगा। अच्छा बेटा, सही है। चलो अगला सवाल जो है वो है, उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। दो वाक्य कौन से हुए, उसे डांटा नहीं गया, उसे डांटा नहीं गया, उसे पीटा गया, मतलब सुताई कर दी उसकी, ठीक है। तो दो वाक्य हमारे ये हुए, इन दोनों वाक्यों को हमने एक किया तो कैसे बनाया, उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। तो उसे डांटा नहीं गया, ही वॉज नॉट स्कोल्डेड, उसे डांटा नहीं गया, ही वॉज नॉट स्कोल्डेड, लेकिन पीटा गया, बल्कि पीटा गया, बट पीटा गया, बीटन। समझे क्या। मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी, मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी। दो वाक्य कौन से होंगे, मुझे पेन नहीं दिया गया, अरे यार तो बहुत, रुको, मुझे पेन नहीं दिया गया, ये एक वाक्य हो जाएगा। और दूसरा वाक्य क्या होगा,
मुझे पेंसिल दी गई थी। तो इन दोनों वाक्यों को हम बनाएंगे। एक वाक्य होगा मुझे पेन नहीं दिया गया, और दूसरा वाक्य क्या होगा, मुझे पेंसिल दी गई। यही होगा ना। इन दोनों वाक्यों को जब हम एक बनाएंगे तो क्या होगा, मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई। मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई। तो मुझे पेन नहीं दिया गया, आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन। मुझे पेन नहीं दिया गया बल्कि पेंसिल दी गई। आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बट, बल्कि एक पेंसिल दी गई। समझ गए क्या? यहां तक बात समझ में आई? बट का इस्तेमाल, एंड और का इस्तेमाल आया समझ में? अब फॉर, एज और सिंस जो है उसका इस्तेमाल हम देखेंगे। दैट इज क्योंकि और चूंकि के लिए किसका इस्तेमाल होता है, फॉर, एंड और बिकॉज और सिंस का। तो हम क्या करते हैं कि आज वाला क्विज खेलते हैं, और आज वाला क्विज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हैं और मैं देखूंगी कि आप लोग किस तरीके से उनको आंसर करते हो, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां जो है वो हुई होंगी। आज हमने पढ़े तो केवल बट है और एंड यही पढ़े हैं, लेकिन देखते हैं कि आप आंसर क्या करते हैं क्विज का, वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर। और पहला क्वेश्चन है, रिसेप्शनिस्ट मस्ट बी एबल टू रिले इंफॉर्मेशन, ब्लैंक पास मैसेजेस एक्यूरेटली। रिसेप्शनिस्ट मस्ट बी एबल टू रिले इंफॉर्मेशन, ब्लैंक स्पेस पास मैसेजेस एक्यूरेटली। बट, बिकॉज और एंड किस चीज के लायक होनी चाहिए रिसेप्शनिस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट गो टू द शो, ब्लैंक स्पेस आई हैड ऑलरेडी सीन इट। बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि मैंने वो देख रखा था। अनटिल, जब तक। बट, बल्कि, क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना। बट, बल्कि, सिवाय, के सिवाय, या फिर सो। क्या होगा इसका आंसर? सोचो सोचो जल्दी से और बताओ फिर मुझे क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, Mary is a member of the historical society, the literary society. मैरी जो है वो मेंबर है हिस्टोरिकल सोसाइटी की और द लिटरेरी सोसाइटी की। सो और, एंड, बट या फिर एट, क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से सोचो। और, एंड, बट या फिर एट, क्या होगा इसका जवाब? सोचो सोचो। Next question, keep the food covered, blank space, the flies will contaminate it. वरना क्या करेंगी? जो फ्लाइज हैं वो उसको खराब कर देंगी कि नहीं कर देंगी? राइट? तो चलो, आई होप आप सभी ने सभी जवाब जो हैं वो दे दिए होंगे। चलो, पहले वाले क्विज का हम आंसर देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट मस्ट बी एबल टू रिले इंफॉर्मेशन, ब्लैंक स्पेस, पास मैसेजेस एक्यूरेटली। तो रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए? मस्ट बी एबल टू रिले इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन दे सके, एंड और
मैसेज जो है वो एक्यूरेटली पास कर सके। तो एंड जो है और का हम तो मतलब उसे दोनों काम करने चाहिए, तो दोनों काम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट गो टू द शो ब्लैंक स्पेस आई हैड ऑलरेडी सीन इट। आई डिड नॉट गो टू द शो, मैं शो नहीं गया। आई हैड ऑलरेडी सीन इट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको देखा हुआ था, तो क्योंकि का क्या होगा, बिकॉज। सीधी सिंपल सी बात है। मैरी इज अ मेंबर ऑफ द हिस्टोरिकल ब्लैंक स्पेस द लिटरेरी सोसाइटी। मैरी जो है वो दो जगह की मेंबर है, कौन कौन सी की, हिस्टोरिकल सोसाइटी की और लिटरेरी सोसाइटी की। तो जब दोनों की बात होती है तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। कीप द फूड कवर्ड ब्लैंक स्पेस द फ्लाइज विल कंटैमिनेट इट। फूड को कवर रखो वरना क्या होगा, जो फ्लाइज हैं वो उसे कंटैमिनेट कर देंगी, और आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, और द फ्लाइज विल कंटैमिनेट इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो लेक्चर है वो यहां पर खत्म हुआ। चलो, सो ये है आपका टाइम टेबल बच्चों। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है रुबैना मैम की इंग्लिश ग्रामर की 3 बजे। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार शनिवार जैसे आज जो है भूमिका चौहान मैम जो है आए थे आपके सामने ग्रामर की क्लास लेने, मतलब अभी। एंड डेली मंडे टू सैटरडे क्लास होती है श्वेता मैम की, जो कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगी बोर्ड एग्जाम स्पेशल, बोर्ड्स एग्जाम में जो आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम कंजंक्शंस ही कवर करेंगे। अभी तो हमने शुरू किया है, तो आगे की कुछ क्लासेस जो है वो कंजंक्शंस पर ही चलेंगी। मास्टर क्लास आपकी डेली होती है इंग्लिश की मेरी 2 बजे, जिसमें हम टेंसेस जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी शुरू हुई हैं, 2 ही क्लासेस मिस हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं और आगे की क्लासेस लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।